नमस्कार, आपण पाहत आहात युवा शक्ती न्यूज, आवाज आपल्या हक्काचा। बरली वैद्यनाथ विधानसभा के इस चुनाव के ताल्लुक से आज यहां नांदेड़ टी के चौक में जो सभा हो रही है, यहां मंच पे मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस महायुति के सभी मेरे जिम्मेदार सहयोगी और मुझे आशीर्वाद देने यहां पे मौजूद मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान भाइयों, आप सबको मैं सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, जय भीम करता हूं। ऐसे बोलने की मुझे कभी भाषण में नौबत नहीं आई थी, लेकिन कुछ महीनों से जिस तरीके की राजनीति मैं देख रहा हूं, उससे मुझे चुनाव जीतने के बाद खुशी, हारने के बाद दुख, इससे ज्यादा अपने ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा है। आप सबको मालूम है, मैं आप सबके सामने छोटे से बड़ा हुआ हूं। आज तक जिंदगी में जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, तब से कभी भी मैंने जात पात और धर्म ये देखा नहीं। अगर मैंने देखा होगा तो सिर्फ इंसानियत देखी है। आज अपने इस मिट्टी का कोई भी इंसान किसी भी तरीके की परेशानी झेल रहा होगा, अगर वो परेशानी लेकर मेरे पास आया तो मैंने कभी उसकी जात पात धर्म नहीं देखा, बस इंसानियत देखी, उसकी परेशानी देखी। भले मेरे पास उस समय कुछ हो न हो, बस कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। अगर उसके आंखों में आंसू है, कुछ दे नहीं सकता, तो मैंने आंसू उसके पोंछे और बहुत सारा भरोसा दिया। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आज इस चुनाव में मैं आप सबके सामने आपका एक घर का बेटा, आपका भाई, फिर एक बार आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं लेने आया। और मैं जितने जुनून और गुरूर के साथ ये कहता हूं कि मैं कभी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, और बस इसी बलबूते पे कहता हूं कि आज तक इस सियासत और राजनीति के खेल में हर जात पात धर्म के लोगों ने मुझे ताकत दी है, मुझ पे भरोसा रखा है। और आज ये जुनून गुरूर भी अगर मुझ में है कि मैं जात पात और धर्म की राजनीति करता नहीं हूं, वो सब आपके भरोसे पे है, आपके भरोसे पे।
यहां मैंने क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया, किसके काम आया हूं, किसके नहीं आया हूं, यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने आज तक जो जो बोला, जो जो मसाइलें थी, फिर रास्ते की हो, नाली की हो, घरकुल की हो, कब्रिस्तान की हो, सर्वे नंबर 75 की हो, कभी उसमें आपकी जबान मैंने खाली नहीं जाने दी। आप सब जिम्मेदार यहां पे बैठे हैं। आप बताइए, कि ऊपर वाले ने अगर मुझे यह ताकत बख्शी है कि मैं आप सबकी नुमाइंदगी करूं, आपके सबकी सेवा करूं, और वो अगर सेवा मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे आपको तो मुंह दिखाना है। अगर मैं इसमें कहीं कम गिरा होगा तो मुझे ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है, जिसने मुझे ताकत दी है। और वो ताकत मेरी नहीं है, वो ताकत आपकी दुआओं से मुझे दी गई है, आपके विश्वास और भरोसे से दी गई है। भले ही वोट कम ज्यादा जो भी कुछ हो, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, जो ताकत बख्शी आपकी सेवा करने के लिए, आखिरी सांस तक करता रहूंगा, जात पात धर्म नहीं देखूंगा। भले ही आज कुछ लोग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, क्या क्या नहीं निकाल रहे, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने परली शहर के अंदर किस गली कूचे में क्या चर्चा होती है, यह मुझे मालूम नहीं होती? जो उस गली कूची का जिम्मेदार है, उससे पहले वो मुझे मालूम होती है, और मैं बताता हूं कि ये हुआ है। देखो, आप जिम्मेदार यहां बैठे हैं, आपको भी शायद ये मालूम होगा। आज सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, जिस तरह से कुछ लोग जिस चीज में मैं नहीं हूं उसमें घिसिट रहे हैं। क्या यह सही राजनीति चल रही है? अरे वोट देना नहीं देना इस बात पे तय करो कि अगर धनंजय मुंडे आपके काम आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो वोट देना है कि नहीं देना, यह आप तय करो। धनंजय मुंडे ने विकास करते समय कभी जात पात धर्म की राजनीति पिछले 22-25 साल से अगर की होगी तो वोट देना है कि नहीं देना, यह आप तय करो। लेकिन जिस चीज से मेरा संबंध नहीं, आज वो चीज जोड़ के अगर कौम को गुमराह करके मेरे खिलाफ वोट देने का विषय चल रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की सियासत अपने परली विधानसभा मतदार संघ में चले। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं अभी रजा भाई से बोल रहा था, ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं वोटों की राजनीति नहीं करूंगा, मैं घर में बैठूंगा। एक जमाना था राजो राजवाड़ों का, जैसी राजा वैसी प्रजा बोला जाता था, और आज एक जमाना है, ये अंदर पड़ रहा है, चश्मा काढ, अंदर पडलाय, चष्मा काढ, अंधारात चष्मा, तू गॉगल घातलास। बस यही कह रहा हूं। कोई ये सवाल पूछ रहा है कि राणे ने जो बोला उसके ऊपर धनंजय मुंडे ने अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? किसी महाराज ने जो बोला उस पर धनंजय मुंडे ने क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया? अरे भाई, जब मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था
तब आपने देखा नहीं, और आज मुझे पूछ रहे हो। आज मेरे नेता अजीत दादा पवार साहब ने हर चीज का स्टेटमेंट दिया, मैं भी दे रहा हूं। अरे मैं खुद कभी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं कर सकता हूं। कोई भी अगर किसी भी मजहब, अल्लाह हो, ईश्वर हो, किसी के बारे में अगर कहता होगा तो सबसे पहले मैंने उसकी खिलाफत की है, लेकिन आज नहीं दिख रही, मैं क्या कर सकता हूं। आज ये भूल रहे हैं कि अल्पसंख्यक के रिजर्वेशन के लिए 10-10 दिन अधिवेशन मैंने विपक्ष का नेता होते हुए करने नहीं दिया, चालू नहीं होने दिया। अरे घंटे बात करते रहा। शायद वो बात आप भूल गए होंगे। आज ये भी बात भूल गए होंगे कि पिछले 22 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में अगर मैंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चला, किसी भी चीज की परवाह नहीं की, वो नहीं देख रहे हो। आज कहां जा रहे हैं? अगर आप अपन सभी उसी तरीके से जाने की तय की है तो मैं अकेला क्या कर सकता हूं? आप बताइए, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? क्या 12 महीने 24 घंटे मैं आपके संपर्क में नहीं हूं? कभी भी कोई भी मुश्किलात आई होगी, क्या मैंने वो सुन के हल की नहीं है? मैं रहूं नहीं रहूं यहां पे? क्या 12 महीने 24 घंटे अन्ना ऑफिस में बैठ के आपको काम नहीं कर रहा? जिसको मदद चाहिए मदद नहीं दे रहा? कुछ लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की राजनीति करके मेरे जैसा एक इंसान अगर इंसानियत संभाल रहा है, सब कुछ भूल के, क्या माली हालत है खुद की, क्या है क्या नहीं है, वो भी दरवाजा बंद करने की कोई कोशिश कर रहा होगा, तो इस बारे में आपने सोचना है, मैंने कुछ नहीं करना है, आप सबने सोचना है। मुझे अफसोस होता है इस बात का। लोकसभा में चुनाव में मैंने बोला था मेरी इज्जत है, तब अलग माहौल था, बड़ा मन करके मैंने सहन किया। आज विधानसभा के इस चुनाव में भी अगर उसी तरीके से माहौल हो, उसी तरीके से आगे चलना हो, तो आप जिम्मेदार हो। जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी यह बनती है कि अगर कुछ हमारे नौजवान भाई अगर इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको गुमराह नहीं होना है। मैं अपनी राह बदलूंगा नहीं, मैं आपके साथ आखिरी दम तक। रेलवे का नोटिफिकेशन आया, ये सब कुछ लोकसभा का चुनाव हुआ, वो दिया नहीं दिया ये नहीं देखा। पंकजादाई गिरी, मेरी घर की आपके घर की इज्जत गिरी, उसके बावजूद हम दोनों ने रेलवे मिनिस्टर के साथ मीटिंग लेके, आप सब जिम्मेदार वहां पे थे, मैंने बोला कि अगर परभनी की तरफ से आपको डबल रेलवे लाइन निकालनी है तो उस तरफ से निकालो, इस तरफ से नहीं निकालो, एक भी गरीब का घर में जाने नहीं दूंगा। अगर मेरे मन में कहीं खोट होती लोकसभा के चुनाव के नतीजे की, आपने वोट किया नहीं है इस बात की, तो मैं और मेरी बहन रेलवे मिनिस्टर का टाइम लेके ये सारी चीजें नहीं कर सकते। इतना तो समझ सकते हो। और आज भी दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ये मेरी जबान है, मैं जब तक जिंदा हूं आपका एक भी घर इधर से नहीं जाएगा, रेलवे जाएगी उधर से ही जाएगी। उस तरीके का रेलवे का काम भी चल रहा है। कोई भी आपत्ति आई हो, पिछले 1.5 महीने पहले अपने पास आए, घर घर में पानी गया था कि हर घर में उस दुख भरी परिस्थिति को देखने मैं नहीं आया था।
आने के बाद सरकार से तो मदद दी, पर हर किसी को तो सरकार की तरफ से मदद की ही जरूरत थी। जो मैंने मेरे आंखों से देखा कि बस ये मदद इतनी काफी नहीं है, मुझे भी आगे आके कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी। मैंने की क्या नहीं? ये मेरी मदद नहीं है भाई, ये ऊपर वाले की मदद है। मेरा ईमान आपके साथ है, वो ऊपर वाले की वजह से है। अब आपका ईमान 20 तारीख को घड़ियाल के सामने का बटन दिखा के ऊपर वाले को दिखाना है भाई, मुझे कुछ नहीं। कई जनों ने किसी भी तरीके की मेरे खिलाफ राजनीति की होगी, आज भी कर रहे हैं। यहां से नहीं, बड़े बड़े नेता बोलते अब लोकसभा को बहन को गिराया, अब विधानसभा को भाई को गिराएंगे। भाई उनका मैंने किया क्या है? आप बताओ मैंने क्या किया? किसी का भी जो कल परसों नरसों जो भी फतवा आया, उस फतवे का भी विषय चल रहा है, वो भी चर्चा चल रही। मैंने उनका भी क्या विरोध किया? उनके तो मेरे इतने अच्छे संबंध है, आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव के पहले उनके पास जाके मिल के आया हूं, आशीर्वाद लेके आया हूं। क्या सारी चीजें वहां से ही तय होगी? आपका वोट भी वहां से तय होगा? और हम जैसे रात दिन एक करके अपने घर को जला के आप सबको मदद कर रहे हैं, आपका घर बचा रहे हैं। उनको राजनीति में जिंदा रखना है कि नहीं रखना है, यह भी ऊपर से तय होगा, आप नहीं तय करोगे। अगर ऐसी भाई तो कोई बात नहीं, मैं समझूंगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने आज तक 22 साल में अपनी ईमानदारी आपके सामने रखी है, और ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, आखिरी सांस तक मेरी ईमानदारी आपके साथ है। बस इस 20 तारीख को आपने भी आज तक जिस तरीके से विश्वास भरोसा मेरे पीछे रखा, वो आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, हो सकता है किसी चीज में मेरी अनदेखी हुई होगी, हो सकता है कि मेरे नीचे सहयोगियों ने अपने अपने प्रभाग के राजनीति की करते समय कुछ इधर उधर किया होगा, लेकिन वो चुनाव ये चुनाव नहीं है। क्या वो चुनाव ये चुनाव है? भाई कोविड के उस कठिन परिस्थिति में जिससे दुनिया जूझ रही थी, यहां पे कोविड के समय में कोई भी जात, कोई भी पात, किसी भी धर्म का किसी भी मुश्किल में आए, कौन आया था? कौन था आपके साथ में? तब तो आपने पूछा नहीं। अरे भाई ना प्रॉपर का और बाहर का चल ही नहीं रहा भाई, ऊपर से जो चल रहा है वो बात बता रहा हूं मोइज भाई आपको। ए अनिरुद्ध बस कर, अरे मोबाईल बस ऐक भाषण माझं। तुझ्या डोक्यावर आणखीन 4-5 केस येतील, तुझ्या डोक्याची काळजी आहे रे मला म्हणून। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है मेरी, ये ना मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके लिए क्या किया, क्योंकि आज तक मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी मुझे मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा ने सिखाया कि जो भी मैं एक काम करो, किसके लिए भी करो, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भूलना नहीं चाहिए। और मैं एक वोट के लिए ये बात आप सबके सामने वापिस से एक बार मुझे आप सबके सामने अपने आप को
सही हूं यह बताने की जरूरत पड़ रही है कि इस बात का मुझे दुख नहीं होता होगा? आप मेरी जगह पे हो, क्या सोचते होंगे आप? अगर इतना सब कुछ ईमानदारी से करने के बाद भी मैं ईमानदार हूं यह बताने की नौबत अगर मुझ पे आ रही, आज भी आ रही होगी, ये नौबत आप सब सामने आपने नहीं लाई। जो कोई कर रहा है वो आपको मालूम है, क्योंकि उनको हमेशा से जात पात और धर्म में लड़ाई लड़नी है, और आखिरी सांस तक मैं ये होने नहीं दूंगा। ये आपके सामने मैं कसम खाता हूं। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है मेरी, 20 तारीख इतना तो तय है कि किस बूथ पे कितने वोट किसको मिलने वाले हैं। ये तो चुपता नहीं है, 21वीं सदी की ये सियासत है, राजनीति है। सब जिम्मेदार यहां है, हर किसी को जिम्मेदारी दी है। आज तक मैं आप सबके काम आया हूं, इसलिए मुझे मायूस मत करो। मुझे जो जुनून और गुरूर है आप सबका मेरे साथ होने का, हर जात पात धर्म का, वो तोड़ने मत दो। अगर वो टूट गया तो मैं खुद टूट जाऊंगा। इतनी बात रखो, बात याद रखो। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप सबसे यही दरखास्त है, दुआ में याद करो। आपका ये नेक बंदा आखिरी सांस तक आपके काम आएगा। जात पात धर्म नहीं देखूंगा। और आप भी वोट करते समय इस तरीके से जो माहौल चल रहा है उसको भी रोकने की कोशिश करना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जैसे आपको लगता है कि मैंने, इसने ये बोला उसके ऊपर मेरा स्टेटमेंट आया, उसने वो बोला मेरा स्टेटमेंट आना चाहिए। मैंने तो स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो नीचे चल रहा है उसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? कौम की है कि नहीं है? इसीलिए हाथ जोड़ के मेरी आप सबके दरखास्त है, सगळ्याला हात जोडून विनंती आहे, जात पात धर्म मी कधी बघणार नाही, पाहणार नाही. म्हणून येणाऱ्या 20 तारखेला मशीनवर 1 नंबरवर नाव आहे धनंजय पंडितराव मुंडे. घड्याळ चिन्ह आलेल्या प्रत्येकाला आप सबसे मैं कह रहा हूं, हाथ उठा के अपनी मुट्ठी एक करके बताओ कि आप मेरे साथ हो. ये मेरी इज्जत की लड़ाई नहीं है, ये परली पंजाब की इज्जत की लड़ाई है, हर जात पात धर्म की इज्जत की लड़ाई है. और यह भी आपको लड़नी होगी. 20 तारीख को दिखाना होगा. 23 तारीख को नतीजे महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देखेगा कि परली में जात पात धर्म नहीं चलता, यहां सिर्फ इंसानियत चलती है. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. जय हिंद, जय भीम. राम राम. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.